तो मैंने देखा क्या कि जो मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका जो पूरा बाय स्टेप की ये क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले हम इसको समझा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। जैसे मैंने क्या देखा, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होता है, एक मैमालिया का क्लास है जिसमें क्या आता है प्राइमेट्स आते हैं। जितने भी प्राइमेट्स में कौन कौन से एनिमल, जैसे मंकी हो गया, फिर मेरा एप्स हो गया, फिर ह्यूमन बींग है, तो ये सारे एनिमल्स है जिसमें क्या होता है हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें मैंने एक और चीज़ समझा क्या कि एक मेनार्स कंडीशन आता है जिसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में इन फीमेल, तो हम क्या बोलते हैं उस कंडीशन को मेनार्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए आई होप। और दूसरा मेरा क्या है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो क्या होता है कि एवरी 28 से 29 दिन के अंदर क्या होता है देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी मंथ का 28 से 29, ऐसा नहीं है कि 28 दिन ही जितने भी फीमेल मतलब फीमेल को क्या होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे, ऐसा नहीं है। किसी किसी में क्या होता है पहले भी हो सकता है, किसी किसी में क्या होता है बाद में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसका हेल्थ पे। ठीक है, तो ये जो साइकिल मेनली हमको याद रखने का 28 से 29 दिन के अंदर क्या होता है मेरे को देखने को मिलता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट मैंने क्या देखा, यह जो साइकिल है स्टार्ट होता है किससे, फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू द टिल नेक्स्ट वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम उसको बोलेंगे कि जब एक बार ये इवेंट स्टार्ट होता है फिर वो खत्म होता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर खत्म, मतलब ये साइकिल क्या होता है चलते रहता है मेंस्ट्रुअल का। ठीक है, तो जब मेंस्ट्रुअल होंगे तो उसमें क्या क्या इवेंट होंगे तो हमको उसको देखना है कि पहला क्या है कि एक ओवा रिलीज होता है। जो ओवा रिलीज होता है हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवोल्यूशन बोलते हैं। मतलब ओवा का निकलना उसको क्या बोलते हैं, ओवोल्यूशन बोलते हैं। ये कब निकलता है, जब ये 1 से लेके जो 24 दिन 28 दिन का जो मेरा साइकिल होता है, तो 1 से 28 दिन का जो पूरा साइकिल हो गया, लेकिन जो इसका मिडिल स्टेज आया तो मतलब क्या जो 14th डे है, तो उस टाइम मेरा क्या होता है कि ओवा रिलीज होता है। ओवा रिलीज इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम जो मेरा LH और FSH दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसके वजह से मेरा क्या होता है एग रिलीज होता है। ठीक है, तो अगर हम उस डायग्राम के अनुसार अगर हम देखें माइंड में रख के इसको हम इधर पॉइंट को समझें, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो क्या होता है 3 से 5 दिन के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो पूरा साइकिल है 1 से 28 दिन का, तो 1 से 5 दिन का जो टाइम होता है उसमें क्या होता है अगर कि मेंस फ्लो होता है, मेंस का ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, फिर दूसरा मेरा क्या है कि मेंस रिलीज्ड ओवा। ठीक है, तो जब ओवा रिलीज्ड होंगे फीमेल में तो क्या होगा, फीमेल क्या भी नॉर्मल। ठीक है, अगर उसमें क्या होगा, अगर ओवा रिलीज होना बंद हो जाएगा किसी भी वजह से, तो हम उसका कुछ और भी कंडीशन देख सकते हैं। अगर कोई फीमेल क्या कर हो रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें नहीं हो रहा, तो उसको हम समझ सकते हैं क्या कि वो प्रेग्नेंट हो गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो क्या है कि उसका पुअर हेल्थ है, मतलब जो भी उसका हेल्थ है हेल्थ सही नहीं है, या फिर वो ज़्यादा टेंशन ले रही है, उसके वजह से भी मेरा क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो सकता, लेक हो सकता है। ठीक, तो पॉइंट समझ गए होंगे कि उसका अगर पुअर हेल्थ है या फिर वो ज़्यादा टेंशन ले रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है मेरा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें देखने को नहीं मिलता। ठीक, फिर दूसरा मैंने क्या पढ़ा कि चेंज इन एवरी ओवरी एंड यूट्रस इंड्यूस्ड इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन। जितने भी हमको चेंजेस देखने को मिलता है ओवरी में, ठीक है, तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। पहला है कि मेरा पिट्यूटरी हार्मोन है जिसको क्या बोलते हैं मैन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा मेरा क्या है कि ओवरियन हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो दूसरा मैंने क्या देखा कि सिक्रेशन ऑफ गोनिडोट्रोपिन, ये जो गोनिडोट्रोपिन्स हैं, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गोनिडोट्रोपिन्स हम गोनेड को बोलते हैं। जो मेल गोनेड है वो क्या मेरा स्पर्म है, और फीमेल गोनेड जो मेरा क्या ओवम है। तो अगर गोनिडोट्रोपिन्स कहीं पे भी आया तो हमको यह समझना कि इसमें 2 हार्मोन रहेंगे, एक LH रहेगा और दूसरा FSH रहेगा। ठीक है, तो मैंने इधर रीड किया जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम के थ्रू हम सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो इस डायग्राम में मैंने पूरा समराइज़ किया है पूरा पॉइंट्स को, तो इसको हमको अच्छे से देखना है कि पहला क्या है कि 1 से लेकर 28 दिन का पूरा मेरा क्या होता है एक फीमेल का साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, तो क्या होता है कि जब 1 से लेकर 5 दिन का ये जो टाइम है, तो इसमें क्या होता है मेंस फ्लो होता है, मतलब ब्लीडिंग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे मेरा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का हार्मोन का क्या होता है लेवल जो रहता है सेम रहता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे जैसे 14 डे आ गया, मतलब 14 डे मतलब हाफ साइकिल हो गया, मतलब 28 का हाफ 40 हुआ, तो यहाँ पे मेरा क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। फिर क्या होता है धीरे धीरे यहाँ घटता है, फिर सेम रहता है। लेकिन मेरे को यहाँ पे ज़्यादा दिमाग में यही रखना है कि ये जो स्टेज होता है 1 से लेकर 14 दिन, इसको हम फोलिकुलर फेज बोलते हैं, या फिर इसको भी ओवा रिलीज होता है। ठीक है, जो ओवा मेनली रिलीज होता है मेरा क्या 14th डे। अगर यहाँ पे ओवा रिलीज हुआ, अगर उसको स्पर्म ने फर्टिलाइज्ड कर दिया ओवा को, ठीक है, तो वह क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा। अगर वह फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाए, ये जो ओवोल्यूशन होता है मेनली ये 2 हार्मोन की वजह से होता है। एक मेरा LH होता है और दूसरा FSH होता है। मेनली किसके वजह से LH, और फिर उसके बाद FSH, उसके वजह से क्या होता है ओवोल्यूशन होता है। ठीक,
अगर एग ने स्पर्म को फर्टिलाइज्ड कर दिया तो क्या होगा, मेरा जो अगला इसका बेबी का जो प्रोसीड है बनने का, जैसे इम्प्लांटेशन हो गया, फिर क्या पार्चुरेशन हो गया, तो ये सारे इवेंट्स होंगे। अगर नहीं हो पाया फर्टिलाइज्ड तो क्या होगा, मेरा जो क्या देखा कि अगर एग स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो जाएगा ओवा से, तो क्या होगा मेरा यहाँ पे बेबी का बनने का जो प्रोसीजर है, जैसे इम्प्लांटेशन है, पार्चुरेशन है, तो हमको देखने को मिले। अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा कॉर्पस लुटियम डेवलप हुआ था बेबी फॉर्मेशन के लिए, तो क्या होगा, जब वो फर्टिलाइज्ड ही नहीं हो पाया तो क्या होगा, वो बर्बाद हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो मेरा बना था कॉर्पस लुटियम वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, और फिर लास्ट जो 28 डे आएगा, जो डे है, तो यहाँ पे क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी, फीमेल के बॉडी से वो बाहर हो जाएगा, जो उसके लिए बना था बेबी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि जो मेरा LH है और FSH है वो क्या होगा, अटैक पीक लेवल। जब ओवल्यूशन होगा तो मेनली मेरा जो 14th डे है, LH और FSH, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो हार्मोन है, मेनली ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे उसका लेवल जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 14 डे के अंदर। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस लुटियम। अगर वो फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाया एक ओवम से तो क्या होगा, मेरा ये क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, कॉर्पस लुटियम में, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में। ठीक, उसके बाद क्या है कि कॉर्पस लुटियम क्या होता है, सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्या है, प्रोजेस्टेरोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन रहता है इसका जो मेनली वर्क होता है कि जो भी मेरा बॉडी, मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम, एक इंडोमेट्रियम यूट्रस का लेयर है जो इनर मोस्ट लेयर है, तो उसका जो मेंटेनेंस का जो काम करता है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। ठीक है, तो कॉर्पस लुटियम को मेंटेनेंस करने के लिए कौन सा हार्मोन की नीड होती है, प्रोजेस्टेरोन, मतलब मेंटेनेंस हार्मोन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इंडोमेट्रियम क्या है, नेसेसरी है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, जब फर्टिलाइज्ड हो जाएगा एक स्पर्म के बाद, उसके बाद मेरा क्या आता है, इम्प्लांटेशन आता है, फिर पार्चुरेशन, उसके लिए मेरे को क्या, इंडोमेट्रियम बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या है मेरा, मैंने पॉइंट पढ़ा कि जब प्रेगनेंसी अगर बंद हो जाए, इवेंट क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो हम उसको समझ सकते हैं कि फीमेल जो वो क्या है, या प्रेग्नेंट हो गई है। ठीक, उसके बाद क्या है कि इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया यहाँ पे तो क्या होगा, कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट होने लगेगा, कॉर्पस लुटियम धीरे धीरे बर्बाद होने लगेगा। ठीक, फिर मैंने लास्ट जो पॉइंट है मैंने क्या देखा, ये दिस काउज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुअल मेक ए न्यू साइकिल। अगर जब फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाया मेरा एग स्पर्म से, तो क्या होगा, मेरा जो कॉर्पस लुटियम है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, मतलब वो ख़त्म होने लगेगा। तो फिर उसके बाद मेरा ख़त्म होगा, फिर जो मेरा 28 डे का जो दिन है, यहाँ से मेरा क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी फीमेल का क्या होगा, रिलीज़ हो जाएगा, फिर एक नया साइकिल फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मीनिंग से यही है कि ये जो साइकिल है मतलब क्या, रिपीट बार बार होते रहता है। ठीक है, एक लास्ट जो पॉइंट है क्या, कि मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज स्टेज ऐसा स्टेज है, ये जो एक NCERT का डेटा दिया हुआ है जिसमें क्या 50 ईयर तक एक डेटा है कि इसमें इसके बाद क्या होता है कि फीमेल्स का जो फीमेल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि एग का बनना बंद हो जाता है। अगर एग नहीं बनेंगे तो क्या होगा, वो माँ नहीं बन सकती। ठीक है, तो यह एक डेटा हमको याद रखना है। फिर दूसरा मैंने क्या पढ़ा था, एक मेनार से कंडीशन पढ़ा था, जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन किसी फीमेल के अंदर होता है उसको मेनार से बोलते हैं, और जो सीज हो जाता है मतलब या इवेंट बंद हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज स्टेज बोलते हैं। वो कब होता है, 50 ईयर के बाद। ठीक है, फिर अगर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल को समझें तो वो क्या है कि टाइम टू टाइम क्या साइकिल होते रहना, मतलब मेंस होते रहना, मेंस्ट्रुअल साइकिल होते रहना। तो ये क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंडिकेट करता है। तो आई होप गाइस ये समझ गए होंगे आप लोग, जितने भी मैंने FSH LH जो भी मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने की ट्राई किया है, तो आई होप इसको समझ गए होंगे आप। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।